हेलो एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं व्हाट आई ईट ऑन अ डिटॉक्स डे डाइट। तो मैं वीकली डिटॉक्स करती हूँ, यानी हफ्ते में एक बार आई डिटॉक्स माय बॉडी विद अ स्पेशल डाइट। नाउ क्या है उस डाइट में, क्या खाती हूँ मैं, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी बिकॉज मैं डाइट प्लान में हमेशा ये डे शेयर करती हूँ। वीक में एक बार होता है डिटॉक्स डे, यानी डिटॉक्स डाइट हमें फॉलो करनी होती है। किस लिए होती है ये? सो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू गिव अ ब्रेक टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको भी अगर हफ्ते में एक दिन ब्रेक ना मिले तो कितना टायरिंग आप हो जाते हैं, वैसा ही ब्रेक हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे स्टमक को। सो ये ब्रेक उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इट हेल्प्स इन क्लिनजिंग, उस दिन उसको क्लिनजिंग करने को टाइम मिलता है। डिटॉक्सिफिकेशन में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। इनफैक्ट रिसर्च ने प्रूव किया है इफ यू फॉलो इट वंस इन अ वीक तो आपका ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव होता है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज आपका। इनफैक्ट आई बिलीव, मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये कर रही हूँ, दैट आई फील मोर फोकस्ड ऑन दिस डे। सो कुछ रूल्स हैं जो इसके आपको फॉलो करने होते हैं, जो मैं फॉलो करती हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं आपको वो सारे रूल्स एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही मैं क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, कौन कौन से टाइम पर खाती हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो रूल है, जो प्रिंसिपल है इस डाइट का, वो ये है कि यू ओनली हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ तरह के हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप खा सकते हैं, बट नथिंग हैवी। कोई भी ग्रेन आपको नहीं इंक्लूड करना है डाइट में, नो नट्स एंड सीड्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस डे। और इस डे की, जैसे मैं हमेशा अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत करती हूँ, आई विल बी स्टार्टिंग दिस डे विद अ सर्विंग ऑफ फ्रूट। और आज मैं उस सर्विंग में ले रही हूँ पियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और बीच बीच में एज आई सेड आपको मैं बताऊंगी इसके रूल्स एंड कुछ सिंपल हैक्स। सो अब मैं कर रही हूँ अपनी स्मूदी के लिए प्रिपरेशन। मैं कैरेट और बीटरूट की स्मूदी पीऊँगी। मैं हल्का सा इन्हें स्टीम करूँगी, 2 रीजंस की वजह से। पहला, इट विल टेस्ट बेटर इस तरह से, और दूसरा, इस सीज़न में थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो भी किल हो जाएंगे। सो आफ्टर डूइंग माई प्रिपरेशन आई एम चॉपिंग 2 pear। ये बहुत छोटे pear हैं। एंड दिस विल बी माई फूड जिससे मैं अपना फास्ट ब्रेक करूँगी। सो सेकंड जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि कितनी सर्विंग्स होनी चाहिए ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। येस, वी कैन ओनली ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट हाउ मच? सो मेरी जो सर्विंग्स है, आई टेक 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड 6 to 7 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। सो ये होता है डाइट इस दिन के लिए। सो आई एम हैविंग माई फर्स्ट मील ऑफ द डे विच इज़ माई फास्ट ब्रेकर, एंड दीज आर पियर्स। सो आई एम बैक इन टू द किचन, और अब मैं अपनी स्मूदी बना रही हूँ। इसी के साथ आपके साथ रूल नंबर 3 भी डिस्कस कर देती हूँ, दैट इज़ स्टे हाइड्रेटेड। इस दिन हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग के प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, आप जूस भी ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए। और कोशिश करें कि फ्रूट होल खाएं रेदर देन जूसिंग। इट इज़ एन ऑप्शन, बट होल फ्रूट आर फार बेटर। So before having this smoothie, there's another rule which I want to share with you. जो इसका एक और रूल है वो ये है, do not do intense workout on this day. You can do meditation, you can do light yoga, you can also do walk, but not brisk, maybe
नॉर्मल टू स्लाइट लो वॉक आप कर सकते हैं, स्टेप्स आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, बट इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो यू विल फील हंग्री, और अगर अपनी बॉडी को उस समय आप वो न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करेंगे तो उसका थोड़ा डैमेज होगा। सो यू कैन हैव एन ऑफ डे इस दिन, या लाइट वर्कआउट कर सकते हैं, बट नो इंटेंस HIIT या बहुत हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो आपको अवॉइड करनी है। सो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, इट्स अ ड्रिंक। सो आई वुड एडवाइज कि इस दिन आप हर्बल टीज़ लें। यू कैन ऑल्सो हैव ग्रीन टी इन केस यू आर टेकिंग, बट पीपल विद सेंसिटिव स्टमक, जिन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अवॉइड करें। अदरवाइज आप हर्बल टी जो है सबसे सेफ है। एंड इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट इज़ दिस रेड डिटॉक्स टी, तो इसकी रेसिपी मैं अपने रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बट इट इज़ वेरी हेल्दी। लेट मी टेल यू, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। एंड इन केस यू वर वंडरिंग कि मेरी स्किन पर क्या हुआ, इट्स बेसिकली नेल मार्क, यू हैव अ किड, इट कैन हैपन। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई टी एंड उसके बाद आपसे मैं मिलूँगी क्लोज टू माई लंच। सो इट्स टाइम फॉर माई लंच, और लंच में आज मैं एक सैलेड आप कह सकते हैं, इसे सब्जी कह सकते हैं, मैं प्रिपेयर करूँगी। सो इट्स गॉट कैप्सिकम, इट्स गॉट सम कैरेट्स, मोर कैरेट्स, बीन्स है इसके अंदर, और क्यूकम्बर है विच ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बी कुकिंग, और एक टमेटो है। सो सिंपल आप इसको सब्जी कह सकते हो एज आई सेड, बट आई बी स्टीमिंग। मैं इन्हें स्टीम करूँगी, मैं क्यूकम्बर्स को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें उन्हें हल्का सा स्टीम करूँगी। इस वेदर में इफ़ यू हैव सीन, मैंने स्मूदी के अंदर भी अपने इंग्रेडिएंट्स को स्टीम किया, बिकॉज इस मौसम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं। यस, थोड़े न्यूट्रिएंट्स आपके उससे कम होते हैं जब भी वो हीट के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन अगर आपने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लिए, क्योंकि बहुत सारी जो ये चीज़ें होती हैं वो पानी से नहीं धुलती हैं, इन केस आपने उन्हें खा लिया तो आपको उसका नुकसान होगा। इट माइट लीड्स टू स्मॉल डाइजेस्टिव इश्यूज। सो इट इज़ बेटर इस सीजन में, स्पेशली व्हेन एवर यू आर हैविंग एनीथिंग, ट्राई नॉट टू हैव इट रॉ। क्यूकम्बर को का भी आई विल रिमूव द पील। ऐसा नहीं है, कई बार हीट करने से कुछ सब्सटेंस उसमें बढ़ भी जाते हैं। जब आपने देखा होगा, जब भी सब्जी थोड़ी सी स्टीम होती है, हीट होती है, उसका कलर ब्राइटन अप हो जाता है, यानी कुछ कंपोनेंट उसके अंदर बढ़ भी जाते हैं। तो चलिए मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ, तब तक आप भी छोटा सा ब्रेक लीजिए। आई विल सी यू व्हेन माई लंच इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ डन। सो वाइल प्रिपेयरिंग माई लंच, आपसे मैं कुछ और रूल्स डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि ऑलवेज फोकस ऑन ईटिंग सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी सीजन में हैं, जो भी आपके रीजन में हैं। इसके अलावा डू नॉट ओवर ईट इन वन मील। अपने स्टमक में हर मील के साथ स्पेस रखें, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको नहीं आनी चाहिए। सो पोस्ट लंच आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ दिस हर्बल जिंजर टी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फॉर इवनिंग स्नैक आई एम हैविंग वन स्मॉल मैंगो। छोटा सा ये मैंगो है, सीज़न में है, रीजन में है हमारे, और बहुत ही डिलिशियस है। तो इसे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? सो आई एम गोइंग टू हैव माई मैंगो, लेकिन उससे पहले एक और रूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वट एवर यू ईट, मेक श्योर कि डिटॉक्स डे वाले दिन आपकी टोटल कैलोरी का जो इनटेक है वो 500 को क्रॉस ना करे। सो दिस इज अनदर चैलेंज, अनदर रूल, अनदर प्रिंसिपल दैट आई फॉलो फॉर माई डिटॉक्स डे। सो यू कैन हैव बनाना, you can have mango, you can even have any starchy vegetable, but you have to make sure कि total calorie जो आपकी count है 500 के अंदर रहे। For dinner I'm having carrot, tomato and pumpkin soup, जिसकी again रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे रेसिपी चैनल पर। नेक्स्ट रूल जो है वो है हैव अर्ली डिनर। इस दिन भी आपको अर्ली डिनर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट ओवर ईट।
अ डे बिफोर एंड अ डे आफ्टर योर डिटॉक्स डाइट। तो ऐसा नहीं कि कल आपको डिटॉक्स डाइट करना है, सो यू आर जस्ट फिलिंग योर सेल्फ अप विद फूड और ऐसा ही नेक्स्ट डे आप करें कि हाँ आपने डिटॉक्स डाइट कर ली है, नाउ यू कैन फिल योर स्टमक अप। ऑलवेज ओपन योर फास्ट नेक्स्ट डे विद अ सर्विंग ऑफ फ्रूट विद अ लाइट मील। So with that, so this video will come to an end. Thanks for watching. अगर अब भी डिटॉक्स डाइट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ मैं रेगुलरली व्हाट आई ईट इन अ डे और डिफरेंट रेसिपीज़ के बारे में शेयर करती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड स्टे एक्टिव। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।